के माध्यम से इन्होंने निवेदन किया कि वेदोक्त रीति से इनको इस धर्म के अंदर शामिल किया जाए। इसे किसी प्रकार का हम धर्म परिवर्तन नहीं कह सकते और ना ही हम इसे मत परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि धर्म एक ही होता है और वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। एक मत से दूसरे मत में परिवर्तन हो जाना और ये बात तो संभव हो सकती है, लेकिन एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं हुआ करता, क्योंकि धर्म एक ही होता है जिसका मैंने अभी आपको बताया है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो बहन फरीन आज मुस्लिम मत से जो वेदोक्त धर्म है उसके अंदर शामिल होने के लिए इन्होंने निवेदन किया है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि मेरे पीछे पीछे इन शब्दों को दोहराएं। बोलिए ओम पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। ओम पवित्रेण पुनीहिमा शुक्रेण देव विद्यत अग्ने कृत्वा क्रतुम रनु। ओम यत्ते पवित्रम अर्चिष्यग्ने विततम अंतरा ब्रह्म तेन पुनातु माँ। अब आचमन करेंगे, अपने दाहिने हाथ में जल लेंगे, बाएं हाथ में पात्र, दाएं हाथ में जल। मैं मंत्र बोलूंगा, उसके बाद आप इसको ग्रहण करेंगे, इसको पिएंगे। ओम अमृतोपस्तर्मसे स्वाहा। एक बार और। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। अब इसी हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के धो लेंगे। आपके सामने पात्र रखा है, उसी के अंदर हाथों को धो लेंगे। बाएं हाथ में जल लेंगे। अब लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में पात्र को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड में जल डालेंगे थोड़ा सा। हाँ, अब पात्र को यहीं रख दीजिए। हाँ, इन दो उंगलियों से आप अंग स्पर्श करेंगे। सामने देख सकते हैं कैसे करना है इसको, उनको देख करके उन्हीं का आप अनुकरण करेंगे। ओम वांग में आसे अस्तो, होठों पर लगाइए। ओम नासोर में प्राणो अस्तो, नासिका पर। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तो। ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोवस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतो। पहले आपने आचमन करके उस परमपिता परमात्मा से 3 चीजें मांगी कि हे प्रभु, मेरे जीवन के अंदर सत्य हो, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो और मैं इस प्रकार के धन का स्वामी बनूं जो धर्मयुक्त तरीके से मैंने जीवन में ग्रहण किया हो। श्रीपति बनने का प्रयास करूं, धनपति का नहीं, क्योंकि ऐसा ही धन हमारे जीवन के अंदर सुखों की वृष्टि करने वाला होता है। और ये कैसे संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पवित्र और बलिष्ठ होंगी। इस उद्देश्य से हमने अंग स्पर्श किया। यज्ञोपवीत
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजाप्रतिर्यत् सहजं परस्तात् आयुष्यमुग्रं पत्रिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनको यज्ञोपवीत ध्यान करवाएं। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्त्वा यज्ञोपवीतेनोपन्यामि। ये यज्ञ ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वरजोरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। इसको बीच में छोड़ दीजिए इस अग्नि को। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। एक और आहुति आप देंगे। उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने अंदर ऐसा संकल्प करें कि मैंने आज जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को मैं अभी अपने जीवन के अंदर दोबारा कभी नहीं तोड़ूंगी। आजीवन इसी धर्म के अनुसार अपने जीवन यापन करने का प्रयास करूंगी। हाँ, नाम आपने कुछ चयन किया अपना? हैं? ज्योति। हाँ, बहुत अच्छा। ज्योति आर्या आज के बाद ये इस नाम से जानी जाएंगी और मैं आशा करता हूं कि अपने जीवन को अपने नामानुकूल ये बनाएंगे। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाशित करना। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जिसके प्राप्त कर लेने से जो अप्राप्त चीजें हैं वो भी हमको प्राप्त हो जाती हैं, और यदि वो वस्तु हमारे जीवन में ना हो तो जो कुछ भी हमने जीवन में प्राप्त किया हुआ है उसको भी हम गंवा देते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है बताएंगी आप ज्योति जी? ऐसी कौन सी वस्तु है? इधर देखिए, मैं पूछ रहा हूं ऐसी कौन सी वस्तु है वो यदि जीवन में मिल जाए तो जो वस्तुएं मेरे को प्राप्त नहीं है वो भी प्राप्त हो जाती हैं, और यदि वो वस्तु मेरे पास ना हो तो जो कुछ मैंने प्राप्त किया हुआ है मैं उसको भी गवा सकता हूं। कोई है ऐसी वस्तु? उसे कहते हैं सद्बुद्धि। मेरे साथ बोलिए, उसे क्या कहते हैं? सद्बुद्धि अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान। श्रेष्ठ ज्ञान जब मनुष्य के पास आ जाता है तो वो जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आज हम सब आर्य बंधुओं ने, बहनों ने और आदरणीय डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश में दुनिया के सबसे पवित्रतम कर्म अग्निहोत्र के द्वारा, और आज बहन ज्योति आर्या जी जो अपने परिवार में इन्होंने प्रवेश किया है, क्योंकि हमारा सत्य सनातन पुरातन यदि कोई धर्म है तो वैदिक धर्म है। हम सब आर्य हैं, आर्यों की संतान हैं, और हम बाद में कुछ विचारधाराएं पनपी, कुछ व्यक्तियों ने अपने अपने मतों को विचारधारा के आधार पर खड़ा किया तो उसमें मतभेद पैदा होने हो गए, विभिन्नताएं आ गई। लेकिन बुद्धिपूर्वक चिंतन करके आज बहन ज्योति जी ने, जो पहले क्या नाम था जी? फरीन, तो फरीन से अपना नाम परिवर्तन करके और एक सार्थक नाम जो बड़ा गूढ़ अर्थ लिए हुए है, बड़ा दार्शनिक है, जो हमें अपनी वैदिक संस्कृति से जोड़ने वाला जो नाम है, कि जैसा भी बता रहे थे कि ज्योति स्वरूप आपका जीवन बने, प्रकाशवान बने, तेजस्विनी आप बने,
तो आज आपने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से अपने इस वेदी के सामने परमात्मा को साक्षी मानते हुए, परमात्मा की वाणी वेद को अपने जीवन में स्थापित करते हुए आज अपने इस परिवार में प्रवेश किया है। तो हम अपने इस आर्य वैदिक धर्म रूपी परिवार में आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जहाँ पवित्रता है, जहाँ शुचिता है और जहाँ जीवन शांति में रूप में और वेदोक्त जीवन आपका हो, ऐसा भाव आज के मंत्रों का रहा। तो आज आपने पुनः अपने जीवन में आत्मदर्शन करते इस परिवार में जो है प्रवेश किया, तो हम आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं और अच्छी प्रकार से आप अपने जीवन का निर्माण करते हुए आगामी जीवन में सुखी रहें, संपन्न रहें। और ये पूरा परिवार अब आपका सहयोगी है। जितने यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे आर्य बंधु बैठे हैं, आर्य परिवार बैठा है, तो सब आपका सहयोग और आपका इस परिवार में अभिनंदन करते हुए हम आपका पुनः स्वागत कर रहे हैं और आगे भी जो है वो करते रहेंगे। तो हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद, शुभाशीष। हम जितने भी साथी बैठे हुए हैं, हम आपको ये पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके भाई की तरह, सगे भाई की भांति आपके साथ रहेंगे। देखो बहन संसार में दो प्रकार से होती है। एक तो जिस माता पिता के हमने यहाँ पर जन्म लिया वो हमारी बहन है। हम उसके पास आते हैं, जाते हैं, शादी विवाह दूसरे संबंधों में हम उनके पास में उठते बैठते हैं। और दूसरा भाई वो होता है जिसको हम धर्म का भाई कहते हैं। दूसरी बहन भी वो हुआ करती है जो हमारी धर्म की बहन है। हम मानते हैं कि जिस माता से आपने जन्म लिया उस माता से हमने जन्म नहीं लिया, लेकिन हम आपको ये विश्वास जरूर दिलाते हैं, हम आपको ये वचन जरूर देते हैं। मेरी आयु लगभग 52 वर्ष की है, बहन की आयु लगभग 30 वर्ष की है। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो मेरी बेटी जो है ना वो लगभग 28-29 वर्ष की है। नरेश जी, आप मेरी बेटी के समान हो। आपको जब मैं देखता हूं तो जो मुझे अपनी बेटी याद आती है। कम से कम आप मेरी बेटी की तरह तो है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे अपनी बेटी मानते रहेंगे। और यही उम्मीद मैं अपने दूसरे साथियों से भी करता हूं। अपने नरेश भाई हैं, नरेश जी से भी मैं अपेक्षा यही करूंगा कि नरेश जी जब तक ये बहन हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम एक सगे भाई की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जीवन बहुत लंबा है, अभी आप नौजवान हैं, विवाह करके आप अपनी गृहस्थी में आए हैं, एक पूरा का पूरा संघर्ष आपके सामने है। पहली बात तो यह है कि आप अपने आप को प्रवीण भाई अकेला ना समझना। जीवन पर्यंत परमात्मा की कृपा से आपको संतान भी होगी, संतान बड़ी भी होगी। वो समय भी आएगा कि संतान के शादी ब्याह भी होंगे जो एक संसार की रीति और नीति है। उस समय आप ये देखेंगे कि आपका परिवार बहुत बड़ा हो गया है और हम एक बहुत बड़े परिवार में शामिल हो जाएंगे। और हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं, तब आप उस क्षण को याद करेंगे। आज के इस दिन को जब हम याद करेंगे तो आप याद करेंगे कि उस समय जो है अंकल जी ने, अशोक जी ने या नरेश भाई ने या हमारे पुनीत भाई ने जो कुछ कहा था वो सच साबित हो रहा है। हम पूरी परंपराओं में निभाएंगे, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, एक अंकल की तरह, एक चाचा ताऊ की तरह हम आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं, हर दुख में, हर सुख में। ऐसा मैं समझता हूं। और देखो ये तो एक भावना की बात थी, अब दृढ़ उत्साही हो जाइए, एक हौसले से भरिए। जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, एक दबंग तरीके से भी, एक हौसलावर्धक तरीके से भी। और जो हमें प्राप्त हो रहा है हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो ये छोटी छोटी जो कमजोरियां हमारे दिल में भरती हैं, इनको झटका दे करके फेंक दो। आगे आने वाला जो समय है वो एक हरा भरा जंगल है, उसमें नाना प्रकार के फ्रूट लगे हुए हैं, नाना प्रकार के फल हैं, आनंद ही आनंद जीवन में है। और मेरा पूरा आशीर्वाद अपने बच्चों को, फलो फूलो, खुश रहो, आनंद में रहो। किसी प्रकार की दिक्कत, दुख, परेशानी हो हमें अवश्य याद करो। हम 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं, आधी रात को भी बुलाएंगे तो हम हाजिर आएंगे। आज थोड़ा सा क्षण ऐसा ही है, थोड़ा सा भावना का है,
ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन समय समय पर हम मिलते रहेंगे। अब आप मेरे परिवार का एक अंग है, मेरे परिवार का एक पार्ट है। स्टार्टिंग में जब हम अपने परिवार से, मित्रों से मिलते हैं तो एक अजीब सी बात लगती है, क्योंकि एक परिचय ऐसा नहीं होता। अभी आपका परिचय बहन जी के साथ है, डॉक्टर साहब के साथ है, आज पहला परिचय है। और जब पहला परिचय हुआ करता है ना राहुल भाई, तो बहुत सारी संकोच होते हैं, बहुत सारा एक झिझक सी होती है, कुछ खुल नहीं पाते, कुछ हम कह नहीं पाते, कुछ हम कह नहीं सकते, कुछ आप नहीं कह पाते। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। बहुत से दर्द होते हैं, बहुत से दुख होते हैं। कुछ दर्द दुख ऐसे होते हैं जो आंखों से छलक जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आंखें भी नहीं बता पाती, वे दिल के दिल में ही रह जाती हैं। लेकिन इतना अवश्य है, जब हम दुख को बांटते हैं तो दुख कम होता चला जाता है। जितना जितना हम दुख को बांटते जाएंगे, दुख उतना उतना कम होता जाएगा। और सुख को जितना जितना बांटते जाएंगे, सुख उतना उतना बढ़ता जाएगा। अगर हमारे पास में कोई दुख परेशानियां हैं, हम उनको आपस में बांट लें, आखिर हम सारा एक परिवार हैं। थोड़ा सा नरेश जी के हिस्से में आ जाएगा, थोड़ा सा पुनीत जी ले लेंगे, थोड़ा सा बलवान जी और डॉक्टर साहब तो घना ही ले लेंगे, मेरे ख्याल में भी इनकी उम्र है। और डॉक्टर साहब का कर्तव्य भी बनता है, आचार्य जी और इनका क्या काम है। और जब भी कोई सुख आए तो मेरे को भी शामिल कर लेना। ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। खुश रहो, फलो फूलो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।